Hello students, I am Jitendra Raghuvanshi and once again before you with the topic of WH clauses words, and today we shall read how to use these clauses in our examination. So watch carefully, listen carefully, see carefully. Let's start. कल हमने देखा था सारे सेंटेंस का यूज़ हमने देख लिया था, सबके नियम हमने देख लिए थे। आज हम देखते हैं कि हमारे एग्ज़ाम में इनका सवाल किस तरीके से आता है। जैसे एक सेंटेंस लिखता हूँ, ही इज ए डॉक्टर, ही वर्क्स इन हॉस्पिटल। आपके सामने ब्रैकेट में इस तरीके से ऑप्शन नज़र आएगा। एक सेंटेंस होगा आपके सामने पूरा कंप्लीट और आपको कहेगा कि इसको हु से कनेक्ट करिए। तो हु से कनेक्ट करने का सीधा सा रूल है, हमें पहला सेंटेंस जो है कंप्लीट लिख देना है। दोबारा सुनिए, जो पहला सेंटेंस है वो दोबारा कंप्लीट लिख देना है। ये हमारा क्वेश्चन है, इसका आंसर हमें लिखना है। तो आंसर होगा ही इज ए डॉक्टर। इस डॉट की जगह हमें जो ब्रैकेट में दे रखा है हु, उसका यूज़ करना है। और इधर का सब्जेक्ट और इधर का सब्जेक्ट हमने देखा दोनों एक सब्जेक्ट है, तो उधर का सब्जेक्ट हम हटा देते हैं। और जो शेष वाक्य हैं, वर्क्स इन हॉस्पिटल, वो पूरा सेंटेंस हम उतार देते हैं। तो इस तरीके से हम हु का यूज़ करते हैं। दूसरी बात इसमें नोट करने वाली ये है कि हु, हुज और हुम, ये परिस्थिति तीनों के लिए है। यानी कि तीनों में से किसी भी सेंटेंस से हमें कनेक्ट करवाए तो हमें इस प्रकार काम में लेना है। इसका एक दूसरा पैटर्न और है, परंतु वो थोड़ा अलग है। ये सबसे सिंपल वे है, इस कारण से आप इसी पैटर्न को दिमाग में रखिए। एक बार फिर से, जैसे कोई सेंटेंस है, डॉट है, उसके बाद दूसरा सेंटेंस है, तो हमें करना क्या है, इधर का सब्जेक्ट हटाना है और इस डॉट की जगह हमें हु लिखना है। हु से मतलब जिससे भी ब्रैकेट में लिखे उससे कनेक्ट करवाए वो कनेक्ट करना है और पीछे का पूरा सेंटेंस उतार देना है। तो ये पैटर्न है, हु, हुज, हुम, तीनों में इस तरीके से ये काम करता है। इस पैटर्न को ध्यान से देखें। एक उदाहरण और देखिए इसका, कमल was a teacher, his brother was a poet। अब इसको जैसे हु से कनेक्ट करवा रहा है तो हमें करना क्या है, इधर का पूरा सेंटेंस लिख देना है। कमल was a teacher, इस डॉट की जगह क्या लिखना है हमें, हुज। इस डॉट की जगह क्या लिखना है, हुज। अब यहाँ देखा हमने हिज ब्रदर है, तो हिज ब्रदर किसके लिए यूज हो रहा है, कमल के लिए। तो इस कमल को और हिज ब्रदर दोनों का सब्जेक्ट सेम है, तो हिज ब्रदर हटा दो और वॉज ए, कमल क्या है, वो उसका भाई क्या है, पोएट। तो इस तरीके से हम इसको कनेक्ट कर देते हैं। लिख लिया, आगे देखिए। दूसरा देखिए,
स्टील, वाइल, यट, वेन, वेयर आदि। आपके सामने शब्द लिखे हुए स्टील, वाइल, यट, वेन, वेयर आदि। अगर ये शब्द किसी भी शब्द से अगर हमें कनेक्ट करवाए तो इन सब का एक ही पैटर्न है। वो पैटर्न ये है, जैसे आई एम वर्किंग, यू कॉल मी, सामने जैसे लिख दिया वेन। अब इसमें वेन से कनेक्ट करवा रहा है तो वाक्य वेन के हिसाब से लिखा हुआ है, दूसरे से कनेक्ट करवाता तो वाक्य उस पैटर्न के अनुसार लिखा होता। यहाँ देखिए हम इसको कैसे जमाते हैं। इसमें इस डॉट की जगह हमें वेन लिखना है जो ब्रैकेट में दे रखा है, लिख दिया। हमें इधर का पूरा सेंटेंस उतारना है और इधर का भी पूरा सेंटेंस उतारना है, ना कुछ हटाना है ना कुछ बढ़ाना है, केवल उस डॉट की जगह जो ब्रैकेट में दे रखा है वो लिख देना है। जैसे आई एम वर्किंग वेन यू कॉल मी। तो इस तरीके से ये क्लोजेस का यूज इसमें करते हैं। सेंटेंस वर्ड्स आपके सामने लिखे हुए हैं, स्टील, वाइल, यट, वेन, वेयर आदि शब्द अगर होंगे तो हम उसको इस तरीके से काम में लेंगे। इस डॉट की जगह हमें वेन लिखना है और पूरा सेंटेंस सेम टू सेम लिख देना है, ना कुछ हटाना है ना कुछ घटाना है। लिखिए, आगे देखिए। एक शब्द है जस्ट एज। अगर मान लीजिए इससे हमें कनेक्ट करवाए तो हमें जैसे सेंटेंस हमारे सामने इस प्रकार होगा, सामने हमारे लिख दे कि इसको जस्ट एज से कनेक्ट करिए। तो इस प्रकार के सेंटेंस में हमें सबसे पहले जस्ट लिख देना है, इधर का पूरा सेंटेंस उतार देना है। सुनिए, सबसे पहले जस्ट लिख देना है, इधर का पूरा सेंटेंस उतार देना है, इस डॉट की जगह एज लिखना है और उधर का पूरा सेंटेंस उतार देना है। दोबारा सुने, मान लीजिए सेंटेंस इस प्रकार से है, सेंटेंस नहीं लिखा हुआ, हमें मानना है जैसे इस प्रकार से दो अलग अलग सेंटेंस है तो पहले नंबर पर सबसे पहले जस्ट, पूरा सेंटेंस उतारेंगे, डॉट की जगह एज लिखेंगे और उधर का पूरा सेंटेंस उतार देंगे। इस तरीके से हमारा ये सेंटेंस बन जाएगा। एक और देखिए, जैसे एज, इससे हमें कनेक्ट करवाए तो एज को हमें दो तरीके से हम इसको काम ले सकते हैं। जैसे देखिए, ही इज ए फार्मर, ही इज ए पोएट। अब इसको एज से जुड़वा रहा है तो इसके जोड़ने के दो तरीके हैं। जैसे ही इज ए फार्मर, डॉट की जगह लिखना है एज, इधर का ही समान है, हटा दो। ही इज ए फार्मर, एज इज ए पोएट। तो इस तरीके से एक तो ये तरीका है, पहला सेंटेंस लिखा हमने पूरा, डॉट की जगह एज लिखा, इधर का ही सब्जेक्ट हटाया और पूरा आगे लिख दिया। दूसरा तरीका है कि एज आप सबसे पहले लिख दो, इधर का पूरा सेंटेंस लिखो, इस डॉट की जगह कॉमा लगाओ और इधर का पूरा सेंटेंस लिख दो। ये दो तरीके हैं इस सेंटेंस को लिखने के, नोट करो।
सो स्टूडेंट्स, इस तरीके से हमारे WH क्लोज वाले सेंटेंस पूरे होते हैं। हमने रूल देखे, एग्जाम में कैसे आएंगे उनका प्रयोग हमने देखा। आई होप यू विल बी एंजॉय। आगे का टॉपिक हम बाद में पढ़ेंगे।